नमस्ते बच्चों, SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लेकर के हाजिर हैं कक्षा 6 की गणित का प्रश्नावली 2.1 का 6 से 8 तक के सवालों का वीडियो हल। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो का लिंक अपने अन्य सहपाठियों को भी शेयर कर दें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें। यदि आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑल बटन को अवश्य प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होता रहे। इससे पहले के कुछ वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.1 के 5 तक के सवालों को हल कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास और हल करते हैं इन एक एक प्रश्न को। देखिए, सबसे पहले प्रश्नावली 2.1 का छठा सवाल है। उसमें हमें ज्ञात करना है निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए, यानी जो यहाँ संख्याएं दी गई हैं उनका पूर्ववर्ती हमें बताना है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था प्रवर्ती ज्ञात करना, और अब हम इसमें ज्ञात करेंगे पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए जो संख्याएं दी गई हैं उनमें से हम एक को घटा देंगे तो वो हो जाएगा इनके पूर्ववर्ती। तो देखिए करते हैं। ए वाला है ऑप्शन, उसमें संख्या दी गई है 94, तो 94 का पूर्ववर्ती होगा, तो 94 है उसका पूर्ववर्ती होगा 94 माइनस 1 बराबर 93। अब इसी तरह से बी वाला है, उसमें भी हम एक को घटा करके उसका पूर्ववर्ती ज्ञात कर लेंगे। बी का है, उसमें दिया गया है 10,000, तो 10,000 का पूर्ववर्ती होगा 10,000 है, उसमें हम एक को घटा देंगे -1, तो ये आ जाएगा 9,999। आप घटा करके देख सकते हैं इनको आराम से। फिर सी का है, उसमें दिया गया है 2,08,090, तो 2,08,090 का पूर्ववर्ती होगा 2,08,090 है, उसमें से हम एक को घटा देंगे तो यह हो जाएगा 2,08,089। 90 में से एक को घटाएंगे 89 आते हैं, तो पूर्व वाली संख्याएं जो कितनी आ जाएंगी। यह हो गया सी वाला। अब इसी तरह से देखिए डी का है, उसमें दिया गया है 76,54,321, 76,54,321 का पूर्ववर्ती होगा, या पूर्ववर्ती है, तो इसे 76,54,321 है, उसमें से हम एक को घटा देंगे, तो यानी पूर्व वाली संख्या है वो जो कितनी आ जाएंगी, 21 में से एक को घटा देंगे तो बचेगा 20, तो 76,54,320 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से है वह आपको इस छठे सवाल को हल करना है। चलिए हल करते हैं अब 7 का सवाल। 7 का सवाल देखिए, 7 का सवाल है, उसमें यहाँ दिया गया है संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्याओं के बाईं ओर स्थित है, इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह छोटे बड़े का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। तो देखिए, मैं आपको एक बार समझा देता हूं। ये एक संख्या रेखा होती है इस तरह से, और इसमें बीच में आप इस तरह से 0 मान लीजिए। अब इस 0 के दाहिनी तरफ मैं बता देता हूं, यहाँ दाहिनी तरफ है वो संख्याएं प्लस होती हैं, और जब प्लस होती हैं तो वो होती हैं परवर्ती। क्या होती हैं? परवर्ती। जैसे यहाँ 1 आ गया, इसके आगे दाहिनी तरफ चलेंगे
तो ये इस एक से बड़ी संख्या आएगी। फिर इसके दाहिनी तरफ चलेंगे तो फिर एक प्लस होगा यानी बड़ी संख्या होगी। फिर इसके दाहिनी तरफ चलेंगे तो फिर इसमें बड़ी संख्या आएगी। और इस जीरो के बाईं तरफ अगर हम चलेंगे तो वो संख्याएं दाहिनी संख्या से छोटी होगी, -2 और -3। और इस तरह से जैसे जैसे हम बाईं तरफ बढ़ेंगे एक एक कम होता चला जाएगा। ये प्लस वाली संख्याओं में भी आप देख लीजिए, अगर मान लिया ये 2 संख्या है, इस 2 संख्या के इस दाईं तरफ, कौन सी तरफ है, दाईं तरफ अगर बढ़ेंगे तो संख्या होगी बड़ी, कौन सी होगी, बड़ी। और इसके बाईं तरफ अगर बढ़ेंगे हम, कौन सी तरफ है, बाईं तरफ अगर बढ़ेंगे तो होगी छोटी संख्या, छोटी संख्या। तो जो बड़ी है उस बड़ी के लिए हम ये निशान काम में लेंगे। जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ इस निशान का मुंह कर देंगे, यानी ये इस तरह से। इसका मतलब ये है कि इस तरफ जो संख्या होगी वो तो क्या होगी, बड़ी होगी, और इसके इस तरफ होगी वो छोटी संख्या होगी। तो अब आपको ये जो 4 संख्याएं के युग्म दिए गए हैं इनमें इस निशान का प्रयोग करते हुए आपको छोटी बड़ी संख्याएं हैं वो बतानी है। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इन एक एक सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हल करते हैं हम पहले सवाल को। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसमें जो पहला ऑप्शन है उसमें दिया गया है ए वाला, उसको हम हल करते हैं। इसमें संख्याओं का युग्म दिया गया है 530 और 503, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ये 530 है और ये 503 है। अब हमें इसमें संख्या रेखा के ऊपर, यानी ये बाईं तरफ है या बड़ी है या दाईं तरफ बड़ी है, तो ये जो निशान है इन निशानों का प्रयोग करते हुए हमें बताना है। तो इनमें आपको देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए 500 अब दाई का अंक देखिए, यहाँ 3 है और यहाँ 0 है, तो कौन सा अंक बड़ा है, यानी दाई का इस संख्या का अंक बड़ा है, तो यही संख्या क्या हो जाएगी, इसमें बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से इसमें ये निशान आपको लगा देना है, यानी 530 है वो इसमें बड़ी संख्या है। अब देखिए बी वाला, बी का है उसमें संख्या दी गई है 370 और 307। तो यहां भी देखिए सैकड़ा दही का अंक है वो इसमें 7 है और इसमें क्या है 0, यानी तो बड़ा अंक कौन सा है 7 है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 370 बड़ी है किसके 307 से, यानी ये जो 370 है वो संख्या बड़ी होगी किससे 307 से। तो आपको ये निशान आपको लगाना है। अब इसी तरह से देखिए सी वाला, सी का है उसमें दिया गया है 98,765 और दूसरी जो संख्या दी गई है वो दी गई है 56,789। तो यहां देखिए ये 98,000 है और ये 56,000 है, तो बड़ी कौन सी हुई इसमें 98,000 वाली हुई। तो इसको इस तरह से लिख देंगे 98,765 और ये बड़ी है किससे 56,789 से। इसका आंसर ये हो जाएगा। और अब देखिए डी वाला अंतिम, इसमें दिया गया है 98,30,415 और दूसरी दी गई है इसमें है ये 1,23,000 सॉरी इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, हाँ 1,23,001 1,23,001 ये संख्या दी गई है। तो देखिए ये तो 98 लाख ही है और ये करोड़ हो गई, तो बड़ी कौन सी हो गई ये संख्या हो गई। तो इसका आंसर हम लिख देंगे 98,30,415 और अब इसमें ये बड़ी है तो 1,23,001। तो इस तरह से आपको इस 7 के प्रश्न को हल करना है। इसमें केवल छोटी बड़ी संख्या का निशान लगाना है और ये छोटी बड़ी किस तरह से है वो संख्या रेखा के ऊपर मैंने आपको समझा दिया। आशा है समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट 8 का प्रश्न। 8 का प्रश्न है उसमें देखिए दिया गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं
और कौन से असत्य हैं, ये हमें बताना है। पहला कथन इसमें दिया गया है, ए का शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, ये असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि मैंने जब प्रश्नावली अध्याय 2 को पढ़ाना शुरू किया था और प्रश्नावली 1.2.1 को पढ़ाना शुरू किया था, उससे पहले मैंने सामान्य जानकारी आपको दी गई थी पूर्ण संख्याओं के बारे में। उसमें बताया था कि जो प्राकृत संख्याएं हैं, कौन सी संख्याएं? प्राकृत संख्याएं हैं, वो 1 से शुरू होती हैं और फिर 1 2 3 4 इस तरह से अनंत तक जाती हैं। तो इसमें जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या होती है? प्राकृत संख्या। सबसे छोटी प्राकृत संख्या है वो शून्य के बजाय क्या होती है? 1 होती है। इसलिए यह कथन है वो असत्य है। फिर देखिए दूसरा, 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है, यह कथन है वो भी असत्य है। इसमें कौन सी संख्या पूछी गई है? पूर्ववर्ती पूछी गई है। और 400 का पूर्ववर्ती है वो कितना होता है? 400 संख्या 399 का, तो 399 है, उसका पूर्ववर्ती तो एक कम और होगा, यानी 398 होगा। 400 है वो तो इस 399 का क्या है? परवर्ती है। क्या है? परवर्ती है, यानी अगली संख्या है 399 के 400। लेकिन यहाँ 400 है वो गलत दी हुई है, यानी संख्या 399 का पूर्ववर्ती नहीं है, परवर्ती है। इसलिए ये कथन भी असत्य है। तीसरा सी का देखिए, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। क्योंकि जब प्राकृत संख्याएं हैं उसमें शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो वो हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। तो सबसे छोटी संख्या है पूर्ण संख्या, वो शून्य होती है। तो ये जो सी वाला है वो सत्य है। अब देखिए डी वाला, डी में दिया गया है 600 संख्या 399 का परवर्ती है, ये कथन भी सत्य है। परवर्ती ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम? 1 प्लस करते हैं। तो 399 है, 599 है, उसमें हम 1 को प्लस करेंगे तो वो कितना आएगा? 600 आएगा। तो ये प्रवृत्ति होगा इसका, तो ये सत्य हो गया। अब है ई का, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, ये कथन है वो भी बिल्कुल सत्य है। क्योंकि प्राकृत संख्याएं हैं वो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं और पूर्ण संख्याएं हैं उसमें प्राकृत संख्याओं में केवल शून्य ही और होता है, बाकी की सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो इसलिए यह कथन है वो सही है कि सभी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। फिर है एफ का, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, ये कथन असत्य है। अब आप कहेंगे कि ऊपर तो आप कह रहे थे कि प्राकृत संख्याएं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो ये कथन तो बिल्कुल सत्य है क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं वो पूर्ण संख्याओं में भी आती हैं। लेकिन यहां बताया गया है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, ये गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्राकृत संख्याओं में शून्य शामिल नहीं होता है, जबकि पूर्ण संख्याएं हैं उसमें शून्य भी शामिल होता है। इसलिए हम नहीं कह सकते कि पूर्ण संख्याएं हैं, सभी पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्याएं होती हैं, क्योंकि उसमें शून्य भी शामिल होता है जो प्राकृत संख्याओं में नहीं होता है। चलिए अब इसके आगे के कथन देखते हैं और उनमें भी हमें सत्य और असत्य ही बताना है। एफ तक हमने देख लिया। अब जी का कथन देखिए, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता, ये कथन बिल्कुल असत्य है। क्यों है असत्य? क्योंकि 2 अंकों की पूर्ण संख्या है वो सबसे छोटी संख्या 10 होती है और 10 में से जब हम 1 घटाएंगे तो वो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी पूर्ण संख्या। तो यानी इसमें क्या बताया गया है कि पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती, होती है। यानी 9 है वो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होती है 1 अंक की। तो यानी ये कथन है वो असत्य हो गया। इसमें बताया गया कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या का 1 अंक की कोई पूर्ण संख्या नहीं होती है 1 अंक वाली, तो 1 अंक वाली यहाँ 9 संख्या होती है। इस 9 को छोड़ करके बाकी की जितनी भी संख्याएं होती हैं 2 अंकों की, उनका पूर्ववर्ती 2 अंकों की संख्या ही होता है। अब देखिए एच का, 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये असत्य है। 1 है वो प्राकृत संख्याओं में सबसे छोटी संख्या होती है, पूर्ण संख्याएं हैं उसमें सबसे छोटी संख्या है वो क्या होती है?
शून्य होती है। अब देखिए आई का प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये कथन है वो भी सत्य है, क्योंकि प्राकृत संख्या है वो एक ही से शुरू होती हैं, इसलिए इसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। अब है जे का पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये कथन असत्य है, क्योंकि 1 का पूर्ववर्ती यानी जब 1 में से 1 को हम घटाएंगे तो शून्य होगा, और ये शून्य है वो क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो इसलिए 1 है उसका पूर्ववर्ती शून्य होता है, ये कथन है वो इसलिए गलत हो जाता है। तो इसी के साथ में आपकी जो प्रश्नावली 2.1 है वो समाप्त होती है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए। अगर किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे अवश्य बताएं, उसका सॉल्यूशन आपको जरूर बताया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।